याद है आपको साल 2008 का वो समय जब टाटा नैनो पहली बार लॉन्च हुआ था? तो आखिर क्यों फेल हो गया टाटा नैनो? टाटा नैनो वो पहली कार थी जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए में इनिशियली लॉन्च हुई थी ताकि इंडिया में हर मिडिल क्लास के घर पे कार हो। बट लोगों ने समय के साथ साथ रिजेक्ट क्यों कर दिया इस कार को, अच्छी डील होते हुए भी? देखो, ऐसे तो मल्टीपल कारणस हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट कारण को सुनो। इस गाड़ी को एक टैग मिला था वर्ल्ड्स मोस्ट चीपेस्ट कार। ध्यान से सुनो, हर एक वर्ड हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज करता है। जैसे अगर मैं कहूँ BMW कार, तो ये नाम सुन के दिमाग में एक स्पेसिफिक सा केमिकल रिलीज होता है जो कि BMW मार्केटिंग टीम आपके दिमाग में रिलीज करवाना चाह रही थी। एंड अब पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है एंड सबको सुन के अब कूल फील होता है। BMW, अगर मैं कहूँ पिज्जा, तो आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो कि आपके दिमाग में फीलिंग लाता है, पिज्जा कितना टेस्टी है, आपको उस टेस्ट को रिमाइंड करता है। तो हर एक वर्ड के साथ एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होता है ह्यूमन ब्रेन में, सब्जेक्ट टू कि वो ह्यूमन उस वर्ड के बारे में क्या सोचता आया है लास्ट बहुत सालों से। तो यहाँ टाटा नैनो में इसी मार्केटिंग के वर्ड में गलत हो गया। टाटा नैनो को टैग मिलना चाहिए था वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार। चीपेस्ट कार मिला, चीपेस्ट कार। चीप वर्ड तो चीप ही रहेगा ना, चीप मतलब सस्ती। चीप, चीप मैन, सस्ती। और साल 2018-19 में जब टाटा नैनो डिसकंटिन्यू हुआ, बनना बंद हो गया, तब इसका फाइनल कीमत जो उस टाइम चल रहा था वो था 2.59 लाख रुपए, जो कि ऑल्टो जैसे गाड़ी के करीब के प्राइस की थी। तो ये कोई खास डील नहीं लग रहा था लोगों को, क्योंकि टाटा कंपनी इतने सस्ते प्राइस को सस्टेन नहीं कर पा रही थी, इतने कम प्राइस को जारी नहीं रख पा रही थी। और उसी 2.5-3 लाख के प्राइस रेंज में कॉम्पिटिटर कंपनीज जो थी वो और भी बड़ी गाड़ियों को ला के रख दी थी। तो जो सपना रतन टाटा जी ने देखा था कि 65,000 की बाइक को छोड़कर अब हर इंसान कार ले लेगा, तो क्योंकि कार अपने प्राइस को ही सस्टेन नहीं कर सका एंड साल 2018-19 आते आते बाइक से 4 गुना ज्यादा कीमत नैनो के लिए देना पड़ रहा था। तो ये ऐसा डील था जो कि लोगों के मन में एक्साइटमेंट नहीं डेवलप कर पा रहा था। ट्रूथ ये है कि इंडिया में पर्सनल सेटिस्फैक्शन से ज्यादा कार लोग लेते हैं अपनी सोशल स्टैंडिंग को प्रूव करने के लिए कि हाँ मेरे पास कार है, तुम्हारे पास क्या है। और जो पहला पॉइंट था चीपेस्ट कार वाला, तो उस पॉइंट से साफ नजर आ रहा है कि टाटा नैनो लेके कोई भी इंसान अपना सोशल स्टैंडिंग प्रूव नहीं कर पा रहा था। जो नैनो ले रहे थे उसको देख के लोग हंसने लगे थे कि इसके पास तो नैनो, ऐसी क्या मजबूरी हो गई भाई नैनो ले लिया। Oh my God। तो लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे रियली में। इसलिए हमें नैनो के कहानी से वर्डिंग का महत्व देखने मिलता है। वर्ल्ड्स मोस्ट चीपेस्ट कार की जगह इसको वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल का टैग मिलता तो शायद इसका इमेज इतना खराब नहीं होता लोगों के मन में। अफोर्डेबल सुनने में ठीक लगता है कि हाँ तुम्हारे पास अफोर्डेबल कार है, बट चीप सुनने में लगता है कि यार तुम्हारे पास चीप गाड़ी है। इसलिए लाइफ में कुछ भी प्लान करते समय या एज सिंपल एज स्टूडेंट्स को एग्जाम में लिखते समय वर्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए वर्डिंग मैटर्स। सो दैट वाज इट गाइज। क्या आपको पता है कि DSLR के पीछे सब इतने पागल क्यों हैं? और DSLR को इतना खास क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि DSLR को हम लोग जिंदगी में कभी भी मोबाइल फोन के कैमरे से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे मोबाइल में 250 मेगापिक्सल तक क्यों ना आ जाए। आपको तो मैंने बता ही दिया है कि मेगापिक्सल से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट्स की मानो तो वो होता है उसका हार्ट, वो होता है उसका सेंसर जो कि लाइट को सेंस करता है। और कैमरे में जितना बड़ा सेंसर का साइज होता है, फिजिकल साइज की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो जितना बड़ा सेंसर
सेंसर होगा उतना वो ज्यादा डिटेल को कैप्चर कर पाता है। और डीएसएलआर का जो सेंसर होता है वो फोन के कैमरा से 8 से 9 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर कोई डीएसएलआर 16 मेगापिक्सल का हो उससे हम लोग पिक क्लिक करें और 108 मेगापिक्सल का फोन कैमरा हो उससे पिक क्लिक करें तो क्वालिटी डीएसएलआर की ही बेटर होगी। एंड डीएसएलआर कम रेजोल्यूशन होते हुए भी ज्यादा क्लीन एंड क्लियर पिक्चर को कैप्चर कर पाएगा। लोग अक्सर कैमरा में सेंसर के बारे में सुने तो है बट उसको इग्नोर कर देते हैं। बट कैमरा का जान होता है सेंसर और डीएसएलआर में यही सेंसर डोमिनेट करता है। और स्मार्टफोन का साइज तो छुट्टू सा होता है, इसलिए स्मार्टफोन में उतना जगह नहीं मिलता कि वो अच्छे बड़े सेंसर को अपने अंदर ले ले। और डीएसएलआर तो अपने आप में ही एक डेडिकेटेड कैमरा होता है ना, इसलिए उसमें मस्त बड़ा सा सेंसर मौजूद होता है। और मोबाइल्स दिन ब दिन स्लिम और हल्की होते जा रही है, इसलिए बड़ा सेंसर देना मोबाइल के लिए कोई सेंस नहीं बनाता। अगर ऐसा होता कि मोबाइल का कैमरा डीएसएलआर का बराबरी कर लेता तो इतने एडवांस्ड स्मार्टफोन के आने के बाद कैमरास कोई नहीं खरीदता, सेल ही बंद हो जाती। अरे मेरे पास तो अच्छा मोबाइल है, कैमरा की क्या जरूरत है, ये कहते लोग। बट जो कॉन्शियस लोग हैं वो जानते हैं कि डेडिकेटेड डीएसएलआर कैमरास की अलग ही मौज है बेटे। दूसरा बड़ा रीजन है लेंस, जो कि एटलीस्ट सेंसर से ज्यादा चर्चित है लोगों के बीच में। डीएसएलआर का लेंस इतना बड़ा सा होता है और वही फोन का लेंस इतना छोटा सा होता है उस स्लिम से मोबाइल फोन में। तो ऑफ कोर्स छोटा लेंस और छोटा सेंसर मिला के आपको डीएसएलआर के बराबर का क्वालिटी कभी नहीं दे पाएगा, भले मोबाइल में 200-250 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों ना आ जाए। और यही वो रीजन है कि हम लोग कभी भी जिंदगी भर कभी भी डीएसएलआर को मोबाइल फोन के कैमरा से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, चाहे साल 2030 चल रहा हो या साल 2500। डीएसएलआर सबका बाप है। सो दैट वाज द इन्फो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना।